जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं, जैसा कि पर डे हम जिला दर्शन पढ़ते तो आज भी उसी प्रकार से हम जिला दर्शन पढ़ेंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे आशा है कि आज भी हम जिला दर्शन देखेंगे। कल हमने मुरैना जिला निपटाया था, देखा था और बहुत ही शानदार तरीके से किया था। तो आज भी हम उसी चंबल संभाग के भिंड जिले को देखते हैं कि भिंड जिले के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सभी जनसंख्या क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है और तहसीलें कितनी हैं, कौन कौन सी तहसील है, वहाँ का औद्योगिक केंद्र क्या है। तो जो जो पीवी पूछता रहता है, अर्थात जो भी टीसीएस पूछेगा वही क्वेश्चन हम करेंगे। लगभग हम पूरा भिंड आज देखेंगे। चलो तो देखते हैं जिला भिंड। जिला भिंड पढ़ेंगे आज हम। किस संभाग के अंतर्गत आता है इसको देखेंगे हम कि भिंड जिला भिंड। यदि हम देखने जाएं, यदि मैप के अनुसार देखने जाएंगे, हम मैप के अनुसार, मैप थोड़ा देर में बनाएंगे हम मैप को। तो मैप के अनुसार यदि देखने जाएंगे भिंड को, तो भिंड किस प्रकार से है तो देखते हैं हम। यहाँ पे सर्वप्रथम इसके गठन की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना देखते हैं तो 28 मई 1948। कब? 28 मई 1948 को भिंड का नाम भिंड क्यों पड़ा? इसकी स्थापना 28 मई 1948 को हुई थी। इसकी यदि स्थापना के बाद इसकी बात की जाए कि भिंड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक ऋषि थे जिनका नाम था भिंडी। भिंडी ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भिंड पड़ा। कब? तो पहले 28 मई 1948 को इसका क्या किया गया? गठन। जब इसके बाद में राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन 1956 में जब पुनर्गठन हुआ तो इसका क्या हुआ? गठन हो गया, तो भिंड नाम पड़ गया। इसके आगे देखते हैं, यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे हम। जनसंख्या कितनी जनसंख्या है यहाँ की? जनसंख्या की बात करेंगे तो 17,03,005 कितनी होगी? 17,03,005। यदि क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे कि यहाँ का, कहाँ का, भिंड का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल देखते हैं हम। क्षेत्रफल तो 4,459 वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा? 4,400 वर्ग किलोमीटर। यदि नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? तो भिंडी ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भिंड पड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1948 को। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन हुआ था 1956 में। यदि पूछे कि भिंड का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। जनसंख्या की बात करने जाएंगे तो 17,03,005 इसकी क्या है? जनसंख्या। लेकिन कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 4,459 वर्ग किलोमीटर। यदि साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता में यह जिला सर्वप्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम स्थान पर है। तो साक्षरता की बात करने जाते हैं हम। साक्षरता तो 75.3%। लेकिन अभी हमने या कल हमने एक जिला पढ़ा था जिसका नाम था मुरैना। इसी सब चंबल संभाग, किस संभाग के थे? तो चंबल संभाग के। चंबल संभाग के जो मुरैना जिला पढ़ा था, उस जिला की क्या थी जो परसेंट साक्षरता क्या थी? तो 71%। लेकिन यहाँ का कितना है? तो 75%। यदि यहाँ पे पुरुष साक्षरता देखने जाए, किसकी? तो पुरुष साक्षरता देखने जाएंगे जब हम, पुरुष साक्षरता देखते हैं हम कि कितनी। पुरुष साक्षरता अलग देखेंगे, स्त्री महिला साक्षरता अलग देखेंगे। तो इन सभी को देखते हैं। तो पुरुष साक्षरता देखते हैं। पुरुषों में देखेंगे तो 85.4%। यदि स्त्री की साक्षरता देखने जाएंगे, स्त्री साक्षरता कितनी है? तो 63.1%। या जीरो रख देंगे तो कोई महत्व तो है नहीं। तो 40 यहाँ पे है, 4 जीरो है तो 4% कर दिया है, 1 जीरो है तो मैंने 1% कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती।
चलो देखते हैं, साक्षरता को देख चुके हैं। अब यहाँ का घनत्व देखते हैं, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने, तो 382 व्यक्ति निवास करते हैं। स्त्री जनसंख्या साक्षरता कितनी है, तो 63%। यदि पुरुष साक्षरता पूछे तो 85.4% हो जाएगी। यदि यहाँ का हम लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात कहाँ का, भिंड का, तो लिंगानुपात कितना होगा, तो 837 महिला प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। देखते हैं कि जो मुरैना का था, मुरैना का लिंगानुपात कितना था, 840 व्यक्ति, 840 महिला प्रति 1000 व्यक्ति, लेकिन इससे क्या है, कम है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो भिंड है। कौन सा बनेगा, भिंड। यदि उसने पूछा कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात जिला कौन सा है वाला जिला, तो भिंड बनेगा। दूसरे स्थान पर कौन है, तो मुरैना बनेगा, क्योंकि 840 कहाँ का है, मुरैना का है। तो दूसरा स्थान पर कौन आएगा, मुरैना आएगा, पहले पे भिंड है। अब यहाँ पे देखते हैं हम तहसीलें, देखते हैं तहसीलों के पहले नदियां देख लेते हैं। तहसीलें में कितनी है, तो यहाँ में भिंड में, मुरैना में कितनी थी, तो 6 तहसीलें थी। यहाँ पे उससे ज्यादा है, कितनी है, 9। लेकिन भिंड से अलग करके एक नया जिला बना है, कौन सा, मऊगंज, तो उसको भी देखते हैं। लेकिन उसका क्षेत्रफल कुछ तो उसमें चला गया है, तो इसका 2011 की जनगणना के अनुसार का भी क्षेत्रफल है। जब इसका वो आ जाएगा तो उसको बताएंगे हम ध्यान से। तो देखते हैं नदियों की बात करने जाएंगे हम। नदियां कौन कौन सी नदियां बहती हैं भिंड जिले से, तो सर्वप्रथम तो चंबल हो जाएगी, चंबल नदी। इसके बाद हो जाएगी सिंध नदी। सिंध के बाद में देखते हैं कुंवारी नदी के आगे देखते हैं वैशाली नदी। तो सभी नदी हैं। यदि पूछे कि जो जिला भिंड है उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी बहती है, तो चंबल नदी, सिंध नदी, कुंवारी नदी तथा वैशाली नदी इस जिले से होकर के गुजरती या बहती है। इसके आगे देखते हैं हम। जब नदियों को पढ़ा तो अब हमें देखना है मेला। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, मेला कौन कौन सा मेला यहाँ पे लगता है। तो यदि यहाँ पे देख लेंगे हम, नदियां तो हमने पढ़ ली है, मेला, तो मेला कौन सा है, भूजरिया का मेला। एकमात्र मेला लगता है जो कि भूजरिया का मेला लगता है भिंड के अंतर्गत। यदि पर्यटन स्थल की बात करने जाएं, पर्यटन स्थल, तो कौन से हो जाएंगे पर्यटन स्थल, तो पहला हो जाएगा अटेर का किला। दूसरा हो जाएगा खंडेश्वर मंदिर। पहला अटेर का किला, दूसरा बनखंडे मंदिर, तीसरा हो जाएगा बरासो जैन मंदिर। तीसरा विष्णु मंदिर। यहाँ पे देखते हैं विष्णु मंदिर। अब इसको रब कर देते हैं हम, फिर बताते हैं विष्णु मंदिर। इसके आगे मेला को रब कर देंगे, यहाँ पे रब करते हैं तो ये रहेगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं जाएगी। पर्यटन स्थल यहाँ पे डाल देते हैं, पर्यटन स्थल। तो देखते हैं हम पर्यटन स्थल में, यहाँ पे देखते हैं नारद देव मंदिर। नारद जी, आपने रामायण बहुत देखी होगी, तो नारद जी जो नारायण करते थे, तो उन्हीं का मंदिर कहाँ पे है, नारद देव का मंदिर। अभी तक कोई मंदिर नहीं मैंने पढ़ाया नारद जी का, तो एकमात्र मंदिर कहाँ पे, तो भिंड में नारद देव मंदिर। अब यहाँ पे और रह गया है एक और, गोहद का किला।
गोहद का किला, जो कि कहाँ पे स्थित है, भिंड में स्थित है। यदि उसने कहा, हमसे पूछा कि नारद देव मंदिर कहाँ पे है, तो हम लगाएंगे भिंड में। गोहद का किला कहाँ है, तो भिंड में। अटेर का किला कहाँ पे, तो भिंड में। यदि बनखंडेश्वर मंदिर, तो भी कहाँ पे, हमारा भिंड में बनेगा। बरासो जैन मंदिर, तो भिंड में। आगे देखते हैं हम। यदि उसने पूछा कि सर्वाधिक सैनिक में भर्ती किस जिले से बच्चे हैं या सैनिक हैं, किस जिले के सैनिक हैं, तो हमने देख जाएंगे तो भिंड के। तो सर्वाधिक लगभग कितने, तो 30,000 सेना में भर्ती, सैनिक जो कि क्या है, देश की रक्षा में क्या है, तत्पर है। तो लगभग 30,000 व्यक्ति कितने, खाली भिंड जिले से लगभग 30,000 व्यक्ति किसमें, सेना में तत्पर हैं, जो कि अपनी जान न्यौछावर किए हुए खड़े हुए हैं। अब और देखते हैं औद्योगिक केंद्र क्या है यहाँ का, तो औद्योगिक केंद्र की बात करने जाएंगे। औद्योगिक केंद्र क्या होगा यहाँ का, औद्योगिक केंद्र देखते हैं। औद्योगिक केंद्र है भिंड का मालनपुर। यदि औद्योगिक केंद्र मालनपुर है, औद्योगिक केंद्र क्या होता है, जहां पे कारखाने लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारखाना है, तो सीमेंट कारखाना। कौन सा है, सीमेंट कारखाना। तो सीमेंट कारखाना जो कि यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे इसकी बात करने जाते हैं हम तहसीलों की। तो कौन कौन सी तहसीलें हैं, तहसीलें 9 तहसीलें हैं। सभी तहसीलों को एक एक करके देखते हैं हम कि कौन सी तहसील हो गई है। तहसील क्या हो गया, तहसील कितनी है, तो 9 हो जाएंगी। पहली मुरैना होगी। यदि मुरैना है, दूसरी अटेर, तहसील अटेर का किला जो लिखवा है ना, अटेर। बहुत टेढ़ी आड़ी टेढ़ी है सभी, तो देखते हैं हम। अटेर, मेहगांव। इसके आगे देखते हैं लहार के आगे रोन के आगे है मिहोना, लहार, मिहोना, गोहद का किला लिखवाया है अभी। तो गोहद का किला कहाँ पे है, गोहद में। गौरमी और मऊ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी तहसीलें हैं, 9 तहसीलें लिखवाई हैं। तो पहली मुरैना, अटेर, मेहगांव, लहार, रोन, मिहोना, गोहद, गौरमी और मऊ यहाँ की क्या है, प्रमुख तहसीलें। तो देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आएंगे तो हमसे बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे। लेकिन इसको याद रखना कि सर्वाधिक सैनिक कहाँ से हैं, भिंड से। कितने, तो 30,000 लगभग सैनिक भिंड ही जिले से खाली है। तो यदि मैंने कल पढ़ाया था मैंने जिला पढ़ाया था मुरैना, उसको ये बताना भूल गया कि मुरैना से जो चंबल नदी बहती है वो इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है या प्रवेश कर जाती है। तो वहां पे यमुना नदी में क्या हो जाती है, इटावा के पास प्रवेश कर जाती है। यदि हम देखने जाएंगे कि भिंड के, किसके, भिंड के, तो सबसे पहले एमपी का मैप बनाते हैं। एमपी का मैप बनाएंगे। यहाँ पे होगा मुरैना, यहाँ पे भिंड के बाद दतिया के बाद यहाँ पे होगा ग्वालियर। यहाँ पे ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद दतिया। यहाँ पे देखते हैं ग्वालियर, यहाँ पे बनेगा नहीं, ग्वालियर, दतिया, यहाँ पे शिवपुरी।
शिवपुरी। तो इस प्रकार के जिले यहाँ पे हैं। तो भिंड देखते हैं, यदि कहा जाए कि भिंड किस किस से जिला बनाता है, तो यहाँ तक क्या है, यूपी की बाउंड्री है। यहाँ तक यूपी किस राज्य से बाउंड्री बनाता है, तो ओनली उत्तर प्रदेश से बनाता है, ना कि राजस्थान से। यहाँ से राजस्थान लग जाता है, यहाँ से बाउंड्री किसकी आ जाती है, राजस्थान की। लेकिन यहाँ तक बाउंड्री किसकी है, उत्तर प्रदेश की। लेकिन इससे पहले भिंड की बाउंड्री यहाँ तक रहती है। तो इससे यहाँ तक तो ये बॉन्ड किससे टच करता है, ओनली उत्तर प्रदेश से। यदि कहा जाए कि मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना ग्वालियर से इसकी बाउंड्री क्या करती है, टच करती है। इस प्रकार से हमने पूरा जितना भी हमारा भिंड था, तो सभी भिंड को हमने पढ़ा है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भेजिए। जय।